भारतीय जनता पार्टी की बहुप्रतीक्षित वो लिस्ट आ चुकी है जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है अमरपाल मौर्य जी को। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं से बात करते हैं। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और सभी केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर लगाया गया है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और पार्टी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि देखा जाए जब जिम्मेदारी मिलती है उसके साथ साथ और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनौतियों से कभी घबराता नहीं है। क्योंकि हम सब, हमारी पार्टी देश के लिए और समाज के लिए काम करती है और जो प्रेरणा है हमारे महापुरुषों की, उस प्रेरणा को, उस विचार को लेकर के देश कैसे आगे बढ़े, समाज के अंतिम पायदान तक सरकार की सुविधाएं कैसे पहुंचे, हम उसके लिए काम करते हैं। क्योंकि देखा जाए सभी लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की वो नई टीम, जो नवीन टीम है, वो कब आएगी? अब आ चुकी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, टीम बहुत ही बेहतर बनी है, बहुत अनुभवी, बहुत कार्य क्षमतावान सभी पदाधिकारी हैं। सब अपने अपने क्षेत्रों में काम करने में जो है, जहाँ जहाँ जिनको जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं, सबने अपने रिजल्ट दिखाया है। मुझे लगता है कि ये पूरी टीम आगे आने वाले 2047 के विजन की जो एक नींव चल रही है, उसको हम सब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आपकी बात करें सर, देखा जाए तो आपने भी भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा सफर तय किया है। आप अपने इस सफर को कैसे देखते हैं? मैंने कहा नहीं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं तो सब्जियां बेचता था और वहाँ से हमारी जो है राजनीतिक यात्रा है। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर समर्पण और काम, जो काम करने वाला व्यक्ति है वो आगे जाता है और काम के पीछे भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। विपक्ष की जो स्थितियाँ हैं वो सत्ता से इसीलिए परेशान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निर्बाध गति से आगे बढ़ रही है और उनकी छटपटाहट इसीलिए दिख रही है कि संघर्ष के साथी वो हो ही नहीं सकते, संघर्ष नहीं कर सकते। बिल्कुल। जिस तरीके से ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी आपको दी गई है, देखा जाए ओबीसी मोर्चा, इसको लेकर कई सवाल, कई चीज़ों को सामने आया है। ये भी कहा गया है कई बार कि ओबीसी को जोड़ने की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर देश में ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं और ऐसे में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या लोगों से कहना चाहेंगे? देखिए, ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और सरकार की जो नीतियां हैं वो बिना भेदभाव के जो है उन तक जो है पहुंच रही है। यही कारण है कि जो 64 सालों तक एक परिवार का राज रहा इस देश की सत्ता पर, उन्होंने इन सब जातियों को हाशिए पे रखा। उनको आज नरेंद्र मोदी जी जो है देश के पटल पर लाने का काम किए, इसलिए पूरा ओबीसी समाज उनके साथ जो है खड़ा हुआ है। आखिरी सवाल, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए और समाज के अंतिम पायदान के, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है कि सुदूर बैठे हुए लोगों तक सरकार की नीतियां कैसे पहुंचे और बिना किसी दखल के, बिना किसी भेदभाव के, यहाँ पर जाति मायने नहीं है, व्यक्ति की ज़रूरतें क्या है, वो सारा जो है हमारी पार्टी ध्यान में रख के काम करती है। उसी को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।